हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के ऊपर और इनकी इस बात के ऊपर कि इनकी ज़िंदगी कैमरे के पीछे ये सब कितना ढोंग कर रहे होते हैं। अब तो समय रायना ने भी ये बात बोल दी है, जो समय की वीडियो आई हुई है, किस किस से देखी है, उस पर रिव्यू किया जाए या ना किया जाए, उसे भी मुझे बताना। वहाँ पर वो बता रहा है कि जो चेहरे आपको यहाँ दिख रहे होते हैं जिस तरीके के, वो बैक पर वो चेहरे नहीं होते हैं। जब ये सोशल मीडिया की दुनिया बनी थी ना, तब लोगों ने इस बात पर यकीन नहीं किया था। तब लोगों को लगता था नहीं भाई ये सब कुछ झूठ है। जब आप अगर ये बोलते भी थे ना कि ये सब फेक है, तो लोग जो है वो आपको, इवन अभी 2-2.5 साल पहले भी अगर आपने फेक बोलना लोगों को स्टार्ट किया था, तो आपको ये मिलता था सुनने को कि अरे तुम लोगों को नेगेटिविटी की आदत है, तुम लोगों को हर चीज़ के अंदर नेगेटिविटी ढूंढनी है। और आज हर एक दूसरा व्लॉगर ये बात कह रहा है कि ये सब कुछ फेक होता है। जो भी हम आपको दिखाते हैं, जो मोहब्बतें दिखाते हैं, जो प्रैंक्स दिखाते हैं, प्रैंक्स तो खैर हम तो पहले ये चीज़ें साबित कर चुके हैं अपने वीडियोस से कि प्रैंक्स तो प्रॉपर तौर पे जो है वो फेक होते हैं। लेकिन ये जो मोहब्बतें भी दिखा रहे होते हैं ना, ये जो फैमिली बॉन्ड के नाम पर भी जो ये चीज़ें दिखा रहे होते हैं, ये सब फेक होता है। इनकी ज़िंदगियाँ कभी कभी हमसे भी ज़्यादा बदतर होती हैं। और इवन अब तो लोग ये भी साबित करने पर हो गए हैं कि ये जो आकर स्पिरिचुअल बन रहे होते हैं, वो भी बैक पर क्या कुछ होते हैं, क्या उनका रियलिटी होती है और क्या उन्होंने मुखौटा पहना हुआ होता है, तो वो भी अब कहीं ना कहीं सब कुछ दिखना शुरू हो गया है। खैर चलो, जो इस सब पर हम कभी और बात करेंगे, लेकिन हम फिलहाल बात करते हैं हमारी सबा आपी की। ठीक है, सबा आपी जो है वो फ़िलहाल, उसको गिफ्ट्स की कितनी लालच है वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गई है। और ये अब कोई ना बोलना कि नहीं वो उसको दे रही थी, वो ले रही है, वो वीडियो के अंदर साफ नज़र आ रहा है वो लिटरली गिफ्ट्स को हाथ से लेने के लिए गई है। मतलब आपके पास जितना पैसा आता है, ये मैंने सुना था कि इंसान के पास जितना पैसा आ जाता है ना, वो उतना ही लालची हो जाता है और उसको और हवस हो जाती है। अब कहीं ना कहीं मैं ये सारी चीज़ें देख भी रही हूँ, मुझे दिख रही हैं ये सारी चीज़ें, मगर लिटरली यार तुमको इन सब चीज़ों की नीड है। और जो कैमरे के पीछे था, मतलब जब तक इसका खुद का कैमरा बंद था, कृष्णा उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, तब तक वो गिफ्ट झपट रही थी। ठीक है, इसने 2-3 बार झपटा है, मेरे पास वीडियो है, बट मैं यहाँ लगा नहीं सकती क्योंकि ऑब्वियसली इश्यूज आ जाते हैं प्राइवेसी के, और फिर प्राइवेसी के साथ साथ कॉपीराइट भी लग जाता है। तो वो मैं लगा नहीं रही, वीडियो है। और अगर आपको वीडियो देखनी भी है तो आप रेडिट पे जाके भी देख सकते हो, और मेरे पास पर्सनली भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे मांग लेना, मैं दे दूंगी। तो मेरे पास इंस्टाग्राम पर, और वरना आप रेडिट जाओ, रेडिट पे जाकर आप जनाब इब्राहिम जो मैडम फेक वर्ड्स करके जो नहीं है, उसको आप खोलो, उस वाले ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको मिल जाएगी देखने को वीडियो। और अगर आपको ये सब कुछ नहीं करने का, तो आप मेरे पास आओ, इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज करो, मेरे पास वो वीडियो है, मैं आपको भेज दूंगी। ये देखो, ये गिफ्ट्स बाकायदा छीन रही है, कृष्णा का कैमरा बंद है तब तक ये गिफ्ट्स इसने एक बार नहीं 3 बार इसने जो है ये थैलियाँ लेने की ट्राई की है, और वो बंदी थैलियाँ नहीं दे रही थी, और वो बंदी ने थैलियाँ हाथ में पकड़ के रखी हुई थी। और मैंने आपको ये सिर्फ एक स्क्रीनशॉट दिखाया है, ऐसा 2-3 बार हुआ है कि उसकी नज़र जो ना वो थैलियों पर ही थी, और वो थैलियाँ ही झपटने जा रही थी कि भाई थैली दे दो, थैली दे दो। तो वो उस तरीके की ट्राई कर रही थी, बट वो नहीं देने में ज़्यादा इतना इंटरेस्टेड थी। वो बंदी चाह रही थी कि कृष्णा जो है वो कैमरा खोले और वो कृष्णा के सामने ही दे। देखो जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो वो अपना फ़ायदा भी देख ही रहा है। देखो सब सेम नहीं होते, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर किसी की सोच यही होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो ये फ़ायदा देख रहे होते हैं अपना। और ये कैमरे से पहले 2-3 बार उसने गिफ्ट झपटा है, लेकिन जैसे ही कृष्णा ने कैमरा खोला, इसने इधर देखो ये वाला स्क्रीनशॉट के अंदर इसने गिफ्ट्स लेने से मना किया है। यहाँ पर इस वीडियो में उसने मना किया, वो नहीं आप हाथ से मना करते हो और उसके बाद ले लेते हो, तो वो सीन हुआ है। इसने गिफ्ट्स ले लिए हैं, लेकिन कैमरे से पहले, जब तक कैमरा नहीं, तो पता नहीं इसको शायद ये वाला कैमरा नज़र नहीं आया, ये क्या हुआ, इसको क्या ऐसा हुआ, क्योंकि जब तक कृष्णा ने कैमरा नहीं खोला था ना, तब तक वो गिफ्ट झपट रही थी। और जैसे ही कृष्णा ने कैमरा खोल के कैप्चर करना शुरू किया है, तब उसने अपना एक मुखौटा पहन लिया और उसने नाना करना शुरू कर दिया, और वो बाकायदा मुंह बना बना के गिफ्ट झपट रही थी, जैसे वो गिफ्ट्स लेने की चाह में। एक होता है ना कि आपकी नज़र ही गिफ्ट्स पे पड़ी होती है। वो वीडियो देखने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए शॉक में चली गई। मैंने कहा यार, मतलब एक गिफ्ट्स के लिए इतना कौन कर सकता है ये सारी चीज़ें। एक टाइम को तो मुझे ये लगा शायद ये कहीं इसी की थैलियाँ तो नहीं है कि भाई इसी की थैलियाँ हो, इसको इसने बंदी ने ले लियो। लेकिन अगर वो इसकी शॉपिंग होगी तो कोई बंदा क्यों ही लेगा उसकी शॉपिंग, क्योंकि जिस तरीके से वो बार बार झपट्टे मार रही है। लेकिन जब वीडियो गई, जब उसने लेने से मना किया, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं नहीं नहीं, ये इसकी अपनी थैलियाँ नहीं थी, वो बंदी गिफ्ट ही दे रही थी। क्योंकि जब ये वीडियो स्टार्ट हुई ना, तब लिटरली मेरे दिमाग में यही था, मैंने कहा शायद ये इसी की थैलियाँ हैं और ये अपनी थैली लेने का हो सकता है भाई किसी ने ले ली उठाने के चक्कर में कि नहीं नहीं हम आपका बोझ उठा लेते हैं, हम आपकी ज़िंदगी का बोझ कम कर देते हैं, तो वो हो सकता है, मैंने कहा वो चांस हो। बट लेकिन वो चांस नहीं निकला, क्योंकि आगे जाकर फिर इसने मना किया है। जैसे ही कृष्णा ने कैमरा खोला, वो रील के अंदर पूरा जब तक कृष्णा कैमरा बंद करके खड़ा था तब ये झपट्टे मारी थी, और जैसे ही कैमरा बंद हुआ, और सॉरी कैमरा स्टार्ट हुआ, तो इसने मना कर दिया कि नहीं नहीं, वो भी फॉर्मेलिटी वाला मना किया, उसको चाहिए ही थे। लेकिन इतना लालचीपन क्यों है भाई आपके अंदर। और व्लॉग्स के अंदर लालची किसको दिखा रही होती है, वो लालची दिखा रही होती है रिज़ा को। और अभी ये काम अगर रिज़ा कर रही होती तो ये उसके व्लॉग में भी दिखता है, ये कैप्चर भी होता है, ये हर एक चीज़ होती। बट कैमरे के पीछे हर कोई इंसान अलग ज़िंदगी जी रहा है, हर कोई इंसान बहुत ज़्यादा डिफरेंट है।
और ये डेली व्लॉगर्स को तो अब आप फेक जो है वो समझ ही लो कि ये बहुत ज़्यादा फेक करते, बस फेक से ज़्यादा आप ये समझ लो कि स्क्रिप्टेड व्लॉग्स है। जिस तरीके से आप ड्रामों को देख रहे होते हो ना, आप इनकी ज़िंदगी को भी ड्रामों को ही समझो, इनसे इन्फ्लुएंस ना हो, अपनी ज़िंदगी का और इनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगियों से कंपेयर ना करो इनकी ज़िंदगियाँ देखने के बाद। ये सब कुछ फेक होता है। ये गिफ्ट्स इनके हस्बैंड्स को देख के ये ना सोचो कि यार हमें ऐसे हस्बैंड नहीं मिले। ये सब ऐसी ही ज़िंदगियाँ जी रहे होते हैं, सबको हमारे जैसे ही हस्बैंड्स मिले हुए होते हैं। जैसे क्योंकि मेरे पास पता है, कल भी एक जो है ना मेरी एक सब्सक्राइबर मेरे से बात कर रही थी, वो मैरिड है। उसने ना मुझे डकी की एक रील सेंड की। डकी की एक रील के अंदर उसकी बीवी ने ना उसको जूते गिफ्ट दिए थे। तो जूते गिफ्ट में वो ना उसको पहन रहा था, मतलब थैली चढ़ाकर और इतने ड्रामे कर कर। वो ड्रामों वाली एक रील थी जो उसने पूरी की पूरी अपलोड की थी। तो उसने देखा कि यार हमारे हस्बैंड ऐसे क्यों नहीं होते, हमारे गिफ्ट्स की तो कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि हमारी भी कोई वैल्यू नहीं होती। इसको देखो कोई वैल्यू, कितनी इसको वैल्यू है। फिर मैंने उसको वो पूरी की पूरी रील जो है वो बताई, उसको मैंने पूरा रील एक्सप्लेन करी। मैंने कहा थोड़ा सा ये चीज़ सोचो कि उसको अरूप को कैसे पता कि वो उसी टाइम पर जो है वो जूतों के अंदर थैली पहन रहा है। वो उसी वक्त ही कैमरा खोल के गई। वैसे तो वो कैमरे खोल के जाती नहीं है, वैसे तो वो बहुत कम कैमरे खोलती है। तो मैंने कहा ये होता है कि ये सब कुछ होता है स्क्रिप्टेड, क्योंकि इनको भी पता है कि बिकेगा क्या और दिखेगा क्या। तो फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार सही बोल रही है। मैंने कहा खुद सोचो, ये सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम पर, इनके एग्जैक्ट टाइम पर कैमरे कैसे खुल जाते हैं कि जब उनके हस्बैंड उनको केयर दिखा रहे होते हैं। मतलब ये कैसे, वैसे वो व्लॉगिंग करती नहीं है, वैसे वो कैमरा हाथ में उठाती नहीं है, वैसे वो देख नहीं रही होती। जब जब उसको वो चीज़ स्क्रिप्टेड देनी होती है तभी वो कैमरा उठाती है, वरना वो कैमरा से दूर रहती है। तो फिर क्यों, तो ये चीज़ें फिर लोगों को रियलाइज़ होती है। लेकिन देखो ये कंपैरिजन आज भी लोग कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी से कि यार हमारे हस्बैंड्स को तो हमारी कदर नहीं है, हमारे हस्बैंड्स तो हमारे बारे में सोचते भी नहीं है, ये देखो इनकी कितनी कदर करते हैं, इनको कितने गिफ्ट देते हैं, इनको कुछ कहते हैं। अब आप देख लो जितने भी इन्फ्लुएंसर, अब कशफ अंसारी का जब मैंने आपको एक बार वो दिया था कि उसने क्या बताया कि वो जाकर बाद में जाकर गिफ्ट्स लेकर आई, ठीक है, उसने अपने मुंह दिखाई कि अभी तो कोई उसका ऐसा नहीं कि उसकी कोई शादी वादी टूट गई है या कुछ ऐसे इश्यूज़ चल रहे हैं, नहीं, फिर भी उसने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि ये लोग मतलब पीछे दिखावा कितना ज़्यादा करते हैं। और बाकी जो डिवोर्स ले रहे हैं उनके तो दिखावे, जिस तरीके से ये एक दूसरे को एक्सपोज करते हैं। हमारे सामने निदा सुफियान एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरीके से जो है ये फेक करते हैं, किस तरीके से ये सब कुछ। भाई खुद सोचो ना, इतने मुंबई में इतने बड़े बड़े घर हैं नहीं, ठीक है, मुंबई में छोटे छोटे घर हैं। तो ये सरप्राइजेस प्लान करना या ये प्रैंक प्लान करना ये कोई आसान है? मतलब आप इतने बड़े घर के अंदर भी प्रैंक प्लान नहीं कर सकते, सरप्राइजेस प्लान नहीं कर सकते, तो इतने छोटे छोटे से घरों में कैसे सरप्राइजेस प्लान हो सकते हैं? सबा इब्राहिम की इस वीडियो को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ही वो डायलॉग आ रहा था, मेंटोस ज़िंदगी। मेंटोस लेने से पहले, वो मेंटोस वाली वो था ना, एडवर्टाइजमेंट थी कि मेंटोस लेने से पहले और मेंटोस के बाद। तो वो जो फ़र्क है, डिफरेंस, वो आपको दिखेगा कैमरा खुलने से पहले और कैमरा खुलने के बाद। हमारी आपी जी में फ़र्क, लालच में, उनकी लालच में फ़र्क। चलो जब हम बात करते हैं थोड़ा सा शुएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर के ऊपर, मैंने लिटरली किसी को भी इतना नहीं देखा है कि इतनी भयंकर किस्म की कोई पीआर करवा रहा हो। अब मैं पीआर क्यों बोल रही हूँ, देखो वैसे तो मैं मानती हूँ कि बहुत सारी मीडिया जो है वो कवर करता है चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। मीडिया कवर करता है छोटी छोटी चीज़ों को भी। वो मीडिया नहीं है, उसको हम मीडिया नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, जो ये जो पेजेस हैं इंस्टाग्राम के, जो अपने आप को जो है वो एक तरीके से सेलिब्रिटीज़ न्यूज़ वगैरह देते हैं, उसको मीडिया में कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो एक पेजेस है। लेकिन वो पेजेस अगर आप देखो तो हर किसी की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को बार बार नहीं देता, क्लिक नहीं करता है। लेकिन वहीं पर मैं दीपिका और शुएब के लिए देखती हूँ बार बार उसकी सर्जरी को लेकर बात करना, बार बार उसके सिस्ट को लेकर बात करना, कभी कुछ बात करना। मतलब इतने सारे व्लॉगर्स हैं, इतने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो व्लॉगर्स हैं। अब फराह खान भी व्लॉगर है, अब जो अर्चना पूरन सिंह है वो भी व्लॉगर है। ये सब तो अभी तक एक्टिव हैं, ठीक है, मतलब इंडस्ट्री के अंदर एक्टिव हैं। फराह खान के अलावा और कौन से, अभी दिव्यंका ने वीडियो बनाए, दिव्यंका ने चैनल स्टार्ट किया है, वो सब एक्टिव हैं। तो ये सारे लोग एक्टिव हैं जो कि अभी सेलिब्रिटीज़ वाली फॉर्म में चल भी रहे हैं, ठीक है, वो काम भी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल भी रही है। लेकिन उसके बाद भी इनकी, मतलब अगर आप देखो, अगर यही चीज़ दिव्यंका की होती, दिव्यंका ने जैसे बताया कि उसका बेबी उसको किक कर रहा है, तो वो हर एक चैनल बार बार बताता कि दिव्यंका सेज, दिव्यंका ने ये कहा, दिव्यंका ने वो किया, और ये सारी चीज़ें हर एक चैनल पर आनी शुरू होती। किसी एक आधे बंदे ने जो है वो उठा के लगा दिए कोई एक रील वगैरह, तो वो एक अलग बात है। लेकिन दीपिका की एक एक चीज़ जो है वो बार बार हाईलाइट। अच्छा, हिना खान को भी कैंसर है, और हिना खान तो भाई बिल्कुल आप कह लो कि वो तो उस वक्त भी जब वो कैंसर था तब भी वो काम कर ही रही थी उस टाइम पर, उसको भी इतना हाईलाइट नहीं किया गया। मैं ये नहीं बोलूँगी कि किसी को लिया ही नहीं जाता न्यूज़ में, लेकिन इतना हाईलाइट नहीं किया जाता, आप नोटिस करना, जितना दीपिका को किया जाता है। और ये ऑब्वियसली मुझे लगता है इसकी पीआर ही करवा रही होगी, वरना किसी को क्या ही इंटरेस्ट होगा। इवन उन पेजेस ने ये तक भी डाला हुआ है कि दिव्यंका जो, सॉरी दिव्यंका बोल रही हूँ, दीपिका जो है वो रो रही है, वो एक रोज़े को रख कर इतना रोना शुरू हो गई है, इस दफ़ा वो रोज़े नहीं रख पा रही, वो उसके लिए रो रही है। दीपिका जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बोलने का बोल रही है। मतलब ये जो इसके व्लॉग्स होते हैं ना, तकरीबन इसके हर एक दूसरे व्लॉग में से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ उठाकर, सिस्ट का उठाकर, कभी कुछ उठाकर, कभी उसकी तबीयत को उठाकर, और उसको वो
पोस्ट में चेंज कर कर और वो लगा देते हैं और वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है एक एक चीज़ को लेकर के। हाँ, इतना तो हिना खान को भी नहीं दिया गया है। हिना खान तो साथ की थी ना, चलो जी हम हिना खान और दीपिका का ही कंपेयर कर लेते हैं, बाकी हम सबको छोड़ देते हैं। उसको भी मतलब उसकी भी एक एक चीज़ को इतना हाईलाइट नहीं किया गया था। इवन उसके तो कितने बड़े बड़े ऑपरेट हुए हैं, हर एक चीज़ हुई है, फिर भी इतना हाईलाइट नहीं हुई जितना दीपिका कक्कर हो रही है, शुएब हो रहा है, जितना सबा हो जाती है। सबा को भी हाईलाइट थोड़ा बहुत कर देते हैं शुएब इब्राहिम की बहन करके, लेकिन शुएब इब्राहिम अगर एक चम्मच भी उठा देता है वो भी आ जाता है कि आज शुएब इब्राहिम के जो है वो बेस्ट हस्बैंड, उसने एक चम्मच उठा के रखी, वो कितना कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है और वो कितना कुछ कुर्बानी दे रहा है। दीपिका ने बताया उसके हस्बैंड ने उसके लिए कितनी कुर्बानी दी। अभी जो नहीं इसने जो ये व्लॉग बनाया था जिसके अंदर उसने दिखाया था, तो उसका मेरे सामने एक ना वो आई थी, पोस्ट आई थी जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि दीपिका कक्कर ने बताया कि उसके शौहर ने कितना कुछ उसके लिए सेक्रीफाइस किया, शुएब इब्राहिम ने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया, पूरा का पूरा करियर एक तरीके से जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया। भाई उसको काम मिल कब रहा था मेरे को तो ये बता दो। इवन अभी तो ये भी न्यूज़ आ रही है कि जो उसको एक काम मिल भी रहा था जो सुरभि के साथ ये जो दिखा था, और एक शो की बात आई थी कि इश्क दम अगली रस्म में आपको जो है वो दिख सकता है शुएब इब्राहिम, उसको फाइनल तक की बात आ रही थी, लेकिन अभी न्यूज़ आ रही है कि उसको विवेक दहिया ने रिप्लेस कर दिया है। लेकिन अभी भी ये न्यूज़ ही चल रही है, उस टाइम पर भी ये न्यूज़ थी, इस टाइम पर भी ये न्यूज़ है। तो वो शो तक जो को उसको बात आ रही थी, क्योंकि लोगों का मानना यह है कि बिल्कुल स्क्रीन टेस्ट वगैरह किया गया था, हर एक चीज़ थी, लेकिन शायद जो सुरभि है उसने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की। बहुत सारी बातें चल रही हैं, कुछ लोगों का मानना है कि कोई और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के अंदर जब एंटर हुए तो उन्होंने शुएब इब्राहिम को लेने से मना कर दिया, और फिर उसके बाद विवेक की बात हुई है। तो अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, फिलहाल देखते हैं कौन फाइनल होता है। लेकिन ये एक चीज़ आ रही थी और वो भी टेली मसाला के पेज से आ रही थी, तो इसलिए मैं आप लोग के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि जो एक शो जो कि मिलने के चांसेस भी थे, क्योंकि बोला कि आरती ने पर जो है वो उसको फैला दिया हर जगह के शो मिल गया मिल गया मिल गया, जबकि वो शो फाइनल हुआ ही नहीं था। वहाँ कौन काम करने वाला है वो फाइनल हुआ ही नहीं था। ये जो लड़की है ये फाइनल हो चुकी थी, शो की जो हीरोइन है वो फाइनल हो चुकी थी, लेकिन शो का हीरो फाइनल नहीं हो रहा था। लेकिन जो इनकी मैनेजर है उन्होंने हर जगह ये फैला दिया कि शुएब इब्राहिम फाइनल हो चुका है, और अब ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। भाई जो एक शो मिलने के चांसेस थे वो तक नहीं मिल रहा, और इनके जो न्यूज़ पोर्टल वाले ये फैला रहे थे कि शुएब इब्राहिम ने पूरा का पूरा करियर सेक्रीफाइस कर लिया। भाई मतलब क्या है, नॉर्मल सी चीज़ करने पर भी इतना हाईलाइट क्यों? और ये मुझे कितना दिन से बात करनी थी, मैंने कहा ये हाईली किस्म की देखो PR एक्टिव है, क्योंकि फ़ैन पेजेस होते हैं, फ़ैन पेजेस बना रहे होते हैं ना, तो मैं उनको इतना ज़्यादा कोई हाईलाइट नहीं देती हूँ। अब जैसे मैंने आपको कहा ना कि कितने सारे फ़ैन पेजेस होते हैं, वो कुछ भी उठाकर वो लगा देते हैं, दीपिका भाभी घर आ गई है, प्लीज़ उसको ट्रोल मत करें। हर एक वीडियो के अंदर पुरानी से पुरानी वीडियो, 4 साल पुरानी वीडियो भी उठाएंगे ना, जब दीपिका कोई बीमारी निकली भी रही थी तब की भी वीडियो उठाकर नीचे यही टैग लाइन दे देंगे। तो वो फ़ैन पेजेस एक अलग चीज़ है, ठीक है, फ़ैन पेजेस का तो मैं बोल ही नहीं थी, वो तो चलो करते हैं। अब मैं उसको पेड PR नहीं कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे फ़ैन पेजेस ऐसे भी बन जाते हैं, चलो जी ये तो मैं पेड PR का नाम उसको दे भी नहीं। लेकिन ये जो ऐसे बन रहे हैं ना, इसको मुझे लग रहा है भाई इनको क्या फ़ायदा मिल रहा है, रीच मिलती है चैनल पर नॉर्मल, मतलब इससे ज़्यादा रीच और भी मैंने इनकी वीडियोज़ पर और भी मैंने इनकी पोस्ट पर देखी हुई है। तो अब मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ यार ये कुछ तो पेड है, मतलब ऐसे कोई इतना कोई पागल नहीं हो सकता कि अगर दीपिका कक्कर को एक छींक भी एक्स्ट्रा आ गई है तो ये दिखा रहे हैं कि वो कितना सर्वाइव कर रही है कैंसर से। तो ये सारी चीज़ें आपको बता देती हैं कि भाई ये पेड PR चल रही है और बहुत भयंकर वाली चल रही है, और आई थिंक ये चलती रहती है। अब देखो ये पेड PR से खुद को ज़िंदा रखना चाहते हैं, मतलब अगर आप देखो अगर आपका काम है ना, आपको मैं मानती हूँ आपको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत होती है, आपको काम के लिए भी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है। लोगों को लगता है नहीं आपका टैलेंट बोलता है, नहीं आपका कितना नाम है वो बोलता है, लेकिन ये नाम जो है वो आपको बुलवा नहीं पा रहा। शायद आप, या तो मैंने एक चीज़ देखो शुएब इब्राहिम में ये चीज़ नोटिस की है कि वो अपनी एक्टिंग स्किल पर काम नहीं करता है। मतलब आप अगर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपके ज़माने बढ़ते हैं, तब तब एक्टिंग्स भी चेंज होती हैं, तब तब एक्टिंग स्किल भी चेंज होती है, हर एक चीज़ चेंज होती है ना। आपको किस तरीके से फेस एक्सप्रेशन देने हैं, पहले वो कॉन्स्टिपेशन वाले एक्सप्रेशन चल जाते थे बट अब नहीं चलते हैं। लेकिन वो कभी भी कोई वर्कशॉप्स वगैरह जाते हुए नहीं दिखता है कि भाई वर्कशॉप ले ली, कोई ऐसे कोई छोटे छोटे कोर्सेज हो गए, सब कुछ होता है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ होता नहीं होगा। तो आप अपने आप को ग्रूम करो वक्त के साथ साथ, सिर्फ फिजिक्स को ग्रूम करना काफ़ी नहीं होता, एक्टिंग भी मायने रखती ही है। हाँ, कुछ कभी कभार लक होते हैं कि किसी के, ये जैसे नेपोटिज्म पे कहा जाता है कि भाई एक्टिंग इनके पास जीरो है, बट क्योंकि इनके पास नेपोटिज्म है तो वो एक नेपोटिज्म, क्योंकि उनके पास भी एक फ़ायदा है। मैंने कभी भी उसको ये मेहनत करते हुए नहीं देखा, कि सुधार लाते हुए नहीं देखा। उसने अपनी बॉडी में सुधार लाया है, वो अपने लुक्स में बहुत ज़्यादा सुधार लाया है। अगर आप वो जब आया था 2011 में, अगर आप उसके लुक देखोगे, 2010 में इसके लुक देखोगे और अभी देखोगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हमको फील होता है। उस टाइम पर वो बहुत ही, अभी अगर आप देखोगे ना तो वो बहुत ही अजीब सा प्रेम दिखता है, जो उसकी प्रेम वाली जो पुरानी वाली मोटू सा गपलू सा और इस तरीके का दिखता है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो उसने अपनी फिजिक्स काफ़ी मेंटेन की, और खास करके फिल्टर लगा लगा कर तो ज़्यादा ही। उस दिन नहीं वो जो 0 फिगर लग रहा था, करीना कपूर को टक्कर दे रहा था भाई 0 फिगर लगकर।
और अच्छा, सबा इब्राहिम का भी न्यू व्लॉग आ गया है, वहाँ पर तारीफ़ हो रही है सबा इब्राहिम के मेकअप की। और वो कौन सा मेकअप, जो उसने ये जो पर्पल वाला जो सूट है, बरगंडी वाला, बरगंडी बोलेंगे, नहीं बरगंडी नहीं है, ब्रिंजल कलर, जो भी कलर है, जो भी कलर है भाई, मुझे तेरा कलरों की पहचान नहीं है। वो कहते हैं ना कि लड़की वो होती है जो आपको रेड के भी 14 शेड्स में तो बता सकती है कि कौन सा शेड है, लेकिन मैं वो वाली बंदी नहीं हूँ, मेरे लिए वो सभी रेड है तो मैं वो वाली बंदी हूँ, ठीक है ना। तो मुझे ये कलर, मेरे ख्याल में ब्रिंजल कलर है, ये वो वाली कलर होगा। तो इस कलर का जो उसने पर्पल कलर का सूट पहना है, हम इसको ब्रिंजल भी क्यों बोले, हम इसको पर्पल बोलेंगे। तो ये पर्पल कलर का जो सूट पहना है, इसके मेकअप की काफ़ी सारे लोगों ने तारीफ़ की है कि आपका मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है, आपका लुक बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, भले ये कलर बहुत भयंकर है, लेकिन अगर आप कलर देखो तो डार्क कलर है, डार्क कलर में वो सिमटी भी नज़र आएगी। अगर आपको याद हो तो मैंने कल ही एक बात बोली कि वो सिमटी भी नज़र आएगी। जो लाइट कलर होते हैं, और अगर आपका जैसे मोटा है, वो आपको और मोटा दिखाते हैं। और उसके बाद अगर आप मोटे हो, ये नहीं कि वो आपको कोई फिजिक्स छुपा देंगे, नहीं, कोई आपका जो है वो मोटापा हाइड कर देंगे, बट वो आपको ज़्यादा मोटा नहीं शो कराएंगे। मतलब कि ये ना कि आप आंखों में चुभोगे नहीं, आपको लगेगा मोटापा है, वो एक सिमटावा लुक देंगे, सिमटावा लुक देंगे, बाकी आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये एक फ़र्क होता है कलर की चूज़ में। तो ये इसने जो कलर, डार्क कलर जो चूज़ किया है, तो उसको सिमटावा रखा है। ऊपर से वो जो अंडा बनती है ना, अंडे वाला जो ये लगाती है, मैं उसको अंडा वाला ही बोलूँगी, ये जो बनाती है ना, स्कार्फ बांधती है जिसके अंदर ये बिल्कुल ही चप्पू हो जाती है, तो उस वजह से वो जो उसका फेस निकल कर अलग से बाहर आता है, वो चीज़ नहीं। इसने दुपट्टा ढीला छोड़ा हुआ था, तो वो जैसे वो सही लग रहा था लुक। तो उसकी वजह से वो ये है कि उसके लुक के अंदर, मतलब मैं देख रही हूँ कि ये भी एक नॉर्मल से भी नॉर्मल ही जो उसका था ये लुक था, लेकिन ये इतने ख़राब लुक बनाती है, इतना ख़राब मेकअप करती है कि लोग इस लुक को भी अच्छा कहना शुरू कर देते हैं। अब इसके व्लॉग में होते हैं ठीक ठाक फ़िल्टर यूज़, जबकि ये नॉर्मल पिक्चर से जो नॉर्मल, क्योंकि ये तो अभी इसने व्लॉग अपलोड किया है ना, वीडियोस पिक्चर तो बहुत पहले से आ रही है। अगर आप वीडियोस और पिक्चर जाके देखोगे जो नॉर्मल कैमरे से लोगों ने बनाई हुई हैं, तो वहाँ पर ये सूट भी बहुत अजीब लग रहा है, और ये खुद भी, मतलब इसका मेकअप भी कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा है। और इवन अगर आप रज़ा को भी देखोगे इसके व्लॉग में, रज़ा कंपेयर इसके व्लॉग में, वो थोड़ी सी ठीक लग रही है, और अगर आप वहाँ पिक्चर्स में देखोगे तो रज़ा का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट होती ही हैं, क्योंकि ये लोग व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा फ़िल्टर यूज़ करते हैं, स्लिमिंग फ़िल्टर, ब्यूटी फ़िल्टर, ये सारे फ़िल्टर्स की वजह से ये एक अलग ही किस्म का इंसान बनकर आते हैं। तो ये फ़िल्टर का कमाल होता है ज़्यादातर इनके व्लॉग्स में। और अच्छा, जो उस व्लॉग में बहुत सारी रस्में हैं, मैंने रस्में वगैरह देखी और काफ़ी अलग अलग सी रस्में हैं। मैंने ऐसी रस्में, जैसे मतलब कि हमारे इधर भी शादियाँ वगैरह, क्योंकि हर किसी की रस्म अलग होती है, तो वो रस्में देखी और काफ़ी अजीब सी भी रस्में लगी, काफ़ी कुछ अच्छी भी लगी, काफ़ी कुछ अजीब सा भी लगा कि यार ये कैसी रस्म है, ये सब कुछ कैसा है। तो इन सब पर भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, और फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अलग से रिव्यू लाजमी आएगा, और हो सकता है कल जो है वो सुबह में वीडियो, मुश्किल है कि आपको मिले कल सुबह, मतलब संडे की सुबह, लेकिन एक वीडियो मेरे पास बनी हुई है निदा सुफियान की, वो तो आपको मिल जाएगी संडे की। ऐसा होगा ना तो मैं सुबह में ही वो उसको लाइव कर दूँगी, तो वो आपको मिल जाएगी, शाम की वीडियो आपको ना मिले संडे की। चलो जी, आप लोग भी इस सारी वीडियो के बारे में अपनी राय लाजमी देना कि आप लोगों को भी पीआर लगता है। ये बहुत बार, मुझे तो बहुत बार फील हुआ, ये भी मैंने बता दिया। और ये जो सबा इब्राहिम को मैंने मतलब क्या किया है, डिस्क्लोज़ नहीं किया है, वो क्या बोलेंगे उसको, डिकोड जो किया है, जो कैमरे के पीछे और कैमरे की सच्चाई, जो सामने की सच्चाई, तो उसमें आप लोगों का क्या कहना है कि आप लोगों ने वो रील देखी या नहीं देखी, तो मुझे और लाजमी बताना। और कोई अगर ऐसी रील जो आप लोग की नज़रों में भी हो, क्योंकि अभी बहुत सारी रील्स वायरल हो रही हैं, उसके अंदर बहुत सारी अजीब सी अतरंग सी चीज़ें का भी कुछ वायरल हो रहा है। अच्छा, इससे पहले ना रेडिट पर एक और चीज़ भी वायरल हो रही थी, वो एक वीडियो उसी के क्लिप लिया गया था, जब ना सैफ़ी जो है वो दरवाजे के बाहर खड़ा होता है, और सबा जो है वो अंदर होती है, सैफ़ी दरवाजे के बाहर पता नहीं खड़ा होकर क्यों उसको सबा को घूर रहा होता है, और वो अलग से उसका फेस एक्सप्रेशन दिख रहे होते हैं। ये देखो, ये सब इन्हीं के व्लॉग्स में दिखता है। ये सब कुछ लोगों को लगता है कि भाई वो माइंडसेट एक अलग कर दिया जाता है, नहीं, ये इन्हीं के व्लॉग्स में दिख रहा होता है, अजीब सी चीज़ें दिख रही होती है उसके पीछे। खैर, उन्होंने जो है वो एक कुछ रील मैंने देखी थी जहाँ पर एक रोमांटिक का सॉन्ग लगाकर, और वो ना, और जो लोगों को नहीं पता कि सबा किसकी बीवी क्या है, तो वहाँ पे लोग लिख रहे थे कि यार एक ऐसा चाहने वाला भी हमें मिले। मैं लिटरली ये पढ़ के शॉक्ड हो गई थी। मैंने कहा यार देखो, एक चीज़ होती है कि जिसको आप अलग नज़रिए से पेश करते हो उस व्लॉग में से कट कुट करके, तो कितना कुछ फ़र्क पड़ता है। बट यही है कि ये सब कुछ इन्हीं के व्लॉग्स में से ही मिलता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप कोई चीज़ बता रहे हो तो फिर इसके आगे और पीछे दोनों का पार्ट बताओ, आप सही से फिर उन चीज़ों को प्रेजेंट भी करो, फिर आप किसी पर एलिगेशन वाले सीन ना करो। तो खैर, आप लोगों का कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।